मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, काफी युवा है, क्या हो गया राजस्थान वालों की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं होती भाई। दोनों हाथ उठाकर विकसित राजस्थान के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, उठाइए जरा दोनों हाथ अंत तक और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्रीमान संजीव प्रकाश शर्मा जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी, संसद सदस्य और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन राठौड़ जी, विधि मंत्री राजस्थान जोगाराम पटेल जी, केंद्रीय गृह सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी, मुख्य सचिव राजस्थान श्री सुधांशु पंत जी, पुलिस महानिदेशक राजस्थान श्री राजीव कुमार शर्मा जी, श्री आलोक रंजन जी, यहां पर उपस्थित राजस्थान कैबिनेट के सभी सम्मानित सदस्यगण, विधायकगण, सांसदगण और न्यायपालिका से और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए और जुड़ने वाले सभी लोगों का मैं मन पूर्वक अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज का कार्यक्रम एक प्रकार से विकास और न्याय दोनों का समन्वय करने वाला कार्यक्रम है। एक और तो तीनों आपराधिक नए कानून जिसके माध्यम से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में हम आमूल चूर परिवर्तन करना चाहते हैं। देश भर की जनता को संविधान से मिले हुए सारे अधिकार समय पर और सुलभ तरीके से मिले, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। इसका परिचय कराने वाली एक अत्याधुनिक प्रदर्शनी यहां पर शुरू हो रही है। और दूसरी ओर राजस्थान के विकास को तेज गति देने के लिए राइजिंग राजस्थान में जो 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, उसमें से 3 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर उतर चुके थे और 4 लाख करोड़ के आज भूमि पूजन का कार्यक्रम इसी मंच से समाप्त हुआ है। और इसके साथ हजारों करोड़ रुपए के विकास के कार्यक्रम यहां शुरू हुए हैं। मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भजनलाल जी ने यहां एक प्रदर्शनी लगवाई है। मेरा उनसे आग्रह है कि प्रदर्शनी का कार्यकाल थोड़ा बढ़ा दीजिए, समय बढ़ा दीजिए, दीपावली के अगले दिन तक इसको कर दीजिए। और मेरा इस सार्वजनिक कार्यक्रम से आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े हुए सभी लोगों को, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे अधिवक्ता बनने वाले विद्यार्थी हो, ये सभी को मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इस प्रदर्शनी को जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में
हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, ये प्रदर्शनी उसको सटीक तरीके से दिखा रही है। इसी के माध्यम से आप जान पाएंगे कि 160 साल पुराने कानूनों को समाप्त कर नरेंद्र मोदी जी जो नए 3 कानून लाए हैं, इससे किसी भी एफआईआर देश भर में 2027 के बाद होगी। पूरी व्यवस्था लागू होते होते 2 साल और लगेंगे, परंतु 2027 के बाद जो भी एफआईआर होगी, इसको 3 साल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की व्यवस्था इस कानून से हो जाएगी। मैडम, एक आरोपी की लोकेशन सीकर के आसपास आ रही है। बाबा जी, तुम सीकर की टीम को लीड करो और विनोद, तुम जांच टीम लेकर बस्ती के लिए रवाना हो। ध्यान रहे, आरोपियों को होशियारी से रवाना किया। जी मैडम। नए कानून की जानकारी कर रहा हूँ और मेरी सुझाव टीम के प्रयासों का नतीजा है। जय अरे ज्ञानी सुनो जी को गिरफ्तार ले लिया ना। गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम आने की कोर्ट पर चस्पा करना और पुलिस पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। और हाँ, उन्हें फ्री लीगल एड की जानकारी। इन भारतीयों अपराधों की कोर्ट में पेशी के लिए हथकड़ी लगाने की परमिशन के लिए प्रार्थना पत्र की जाएगा भिजवा दिया है। अरे ज्ञानी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। से डाउनलोड कर सकते हैं। अरे डाउनलोड तो ठीक है, लेकिन हमारे पास अनुसंधान के लिए सिर्फ 90 दिन का वक्त है। अब तक आपकी जांच रिपोर्ट अपलोड हो जाएगी। अरे ज्ञान जी, वैज्ञानिक अनुसंधान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे जनता के लिए त्वरित न्याय का रास्ता खुला। वहां के संवाद हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के तुरंत बाद हम सभी उससे रूबरू प्रदर्शनी को देख पाएंगे और उन नए कानूनों की जानकारी बहुत विस्तृत रूप से, उन उपलब्धियों की जानकारी बहुत विस्तृत रूप से हम सब भी लेकर साक्षी बनेंगे आज के इस आयोजन के। और हम देख रहे जानकारियां दे रही हैं भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी राशि डोगरा डोडी जी। न्यू क्रिमिनल लॉज आपको जैसा कि पता है कि 1 साल पहले इनको लागू किया गया था और इसमें दंड की जगह न्याय का विधान किया गया है। और जो पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था थी उससे निकल करके हम डेमोक्रेटिक न्याय सम्मत व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। ई साक्ष्य के द्वारा हमारे एविडेंस लिए जा रहे हैं, समयबद्ध अन्वेषण किया जा रहा है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। EFIR की व्यवस्था की गई है, 0 FIR की व्यवस्था की गई है और महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अपराधों पे फोकस किया गया है, जिससे कि जो अपराधी हैं उनको सही समय पर जेल के सलाखों के पीछे डाला जा सके। मुझे लगता है कि यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। आज का प्रोग्राम सारे स्टेक होल्डर्स के लिए एक प्रदर्शनी के रूप में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से सभी लोग एक टीम भावना से अगर अपना अपना कर्तव्य पालन करें तो हम कन्विक्शन रेट को बढ़ा सकते हैं और अपराधियों में यह संदेश भेज सकते हैं कि कोई भी अपराधी
चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो बच नहीं सकता। लेकिन आपको लगता है एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है जब हजारों लाखों की संख्या के अंदर सिपाही से लेके आम जन जिस तरीके से आज केंद्रीय गृह मंत्री से जुड़े और कानून को भी समझा है और जिस तरीके से प्रदर्शनी को भी समझा है। डेफिनेटली ये नए अध्याय की शुरुआत है और 21वीं सदी में मुझे लगता है इससे ज़्यादा क्रांतिकारी कदम कोई नहीं हो सकता, जिसमें कि पुलिस और जुडिशरी और जो भी इनसे जुड़े हुए तंत्र हैं वो अपने आप को आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलने की व्यवस्था कर रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं, जैसा कि आज प्रेजेंटेशन में बताया गया कि कन्विक्शन रेट पहले से ज़्यादा बढ़े हैं और आने वाले समय में भी जब समयबद्ध जांच होगी और उनका चालान पेश किया जाएगा तो डेफिनेटली लोगों को सही समय पर न्याय मिलेगा, लोगों को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। थैंक यू। न्यू क्रिमिनल लॉज आपको जैसा कि पता है कि 1 साल पहले इनको लागू किया गया था और इसमें दंड की जगह न्याय का विधान किया गया है। और जो पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था थी उससे निकल करके हम डेमोक्रेटिक न्याय सम्मत व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। ई साक्ष्य के द्वारा हमारे एविडेंस लिए जा रहे हैं, समयबद्ध अन्वेषण किया जा रहा है, इसके साथ ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। FIR की व्यवस्था की गई है, 0 FIR की व्यवस्था की गई है और महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अपराधों पे फोकस किया गया है, जिससे कि जो अपराधी हैं उनको सही समय पर जेल के सलाखों के पीछे डाला जा सके। मुझे लगता है कि यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। आज का प्रोग्राम सारे स्टेक होल्डर्स के लिए एक प्रदर्शनी के रूप में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से सभी लोग एक टीम भावना से अगर अपना अपना कर्तव्य पालन करें तो हम कन्विक्शन रेट को बढ़ा सकते हैं और अपराधियों में यह संदेश भेज सकते हैं कि कोई भी अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो बच नहीं सकता। लेकिन आपको लगता है एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है जब हजारों लाखों की संख्या के अंदर सिपाही से लेके आम जन जिस तरीके से आज केंद्रीय गृह मंत्री से जुड़े और कानून को भी समझा है और जिस तरीके से प्रदर्शनी को भी समझा है। डेफिनेटली ये नए अध्याय की शुरुआत है और 21वीं सदी में मुझे लगता है इससे ज़्यादा क्रांतिकारी कदम कोई नहीं हो सकता, जिसमें कि पुलिस और जुडिशरी और जो भी इनसे जुड़े हुए तंत्र हैं वो अपने आप को आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलने की व्यवस्था कर रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं, जैसा कि आज प्रेजेंटेशन में बताया गया कि कन्विक्शन रेट पहले से ज़्यादा बढ़े हैं और आने वाले समय में भी जब समयबद्ध जांच होगी और उनका चालान पेश किया जाएगा तो डेफिनेटली लोगों को सही समय पर न्याय मिलेगा, लोगों को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। थैंक यू।